कहते हैं कि बड़े अपनी इज्जत खुद कराते हैं, अपनी रिस्पेक्ट खुद कराते हैं। एक टाइम था जब ये सोच के रिस्पेक्ट दी जाती थी कि भाई बड़े हैं, लाइक एज में है तो हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट अब जमाना बदल गया है, जनरेशन बदल गई है। जनरेशन का कहना है कि अगर बड़े हमें इज्जत देंगे तो ही हम इज्जत देंगे। समवेयर ये बात ठीक भी है कि बड़ों को भी छोटों को इक्वली रिस्पेक्ट देनी चाहिए है। अब बात हम यहाँ पे करेंगे रिंकू जी की और मनारा चोपड़ा, इसके बाद आयशा मालविया की भी। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे और एक्स पे मुझे फॉलो कर दो। हम बात यहाँ पे करेंगे कि हमें ये पता है कि रिंकू जो है उन्होंने काफी जो है BB17 में लड़कियां थी उनके साथ जो है ना उनकी काफी खटपट रहती थी, चाहे वो खानजादी हो चाहे फिर वो मनारा हो। मनारा के साथ उनका बहुत ज्यादा मेजर जो है वो इशू था, मेजर प्रॉब्लम था, क्योंकि उन्हें मनारा का जो बोल्ड स्टेटमेंट्स थे वो अच्छे नहीं लगते थे और मनारा भी चीजों को नहीं समझ पा रही थी, रिंकू भी मनारा को नहीं समझ पा रही थी और इस वजह से जो है ना उनका आपस में लगा रहता था। अब यहाँ पे मनारा चोपड़ा के साथ रिंकू जी की जो कंट्रोवर्सी थी वो चलती रही। हमें पता है कि उसके बाद भी जो है ये लोग मनारा को काफी कॉर्नर करते थे। जब वो शो से बाहर भी आई थी तो इवेंट भी था जहाँ पे केक कट करना था तो मुनव्वर ने मनारा को जगह दी थी वहां पे। तो वहां पे रिंकू और जिग्ना जी की तरफ से हमने देखा कि वो जो है वो साइड पे कर रहे थे। वो क्या है कि आपको थोड़ा सा जो है ना बड़ों को बड़कपन दिखाना, मैं आई एग्री दिखाना पड़ता है। और उसके बाद जो रिंकू जी है उन्होंने काफी मनारा के लिए स्टेटमेंट दिए। मैं हमेशा कहती हूँ जब शो खत्म हो जाए उसके बाद बात खत्म, राइट। वो शो था, शो में जो हुआ सबने बोला, सब हुआ। उसके बाद बाहर आके अगर आप जो है वो ऐसे इंटरव्यूज होगे तो फिर उसमें आप जो है ना कहीं क्वेश्चनेबल हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी बात आ जाती है। ऑल्दो रिंकू जी जो है वो वंडरफुल एक्ट्रेस है, बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस है, बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया है, बंदी बहुत अच्छी है, मुनव्वर का ही बहुत साथ दिया है उन्होंने। बट समवेयर वो ये चीज समझ नहीं पा रही थी कि अब की जो जनरेशन है उनको आपने किस तरह से डील करना है, मैं ये जरूर कहूंगी। अब रिंकू जी के बाद ईशा मालविया के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि ईशा मालविया ने भी जो है कुछ स्टेटमेंट दिया है। ईशा मालविया ने सबसे पहले तो ये बोला है अपने एक इंटरव्यू में, एक रिसेंट इंटरव्यू में, कि भाई अभिषेक और चिंटू जो है वो मेरे नाम से फेम कमा रहे हैं। उनके फादर ने भी अंदर आके बोला था कि तुम्हारे नाम से फेम कमाने आया, और ईशा को भी ये फील हुआ बाहर आके कि भाई चिंटू मेरे नाम से फेम कमा रहा है। अनफॉर्चुनेटली अभिषेक के तरफ से काफी जो है वो चीजें आ रही थी ईशा की तरफ, लेकिन अब रुक गई है। अभिषेक खतरे खिलाड़ी में है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि अभिषेक जो है अच्छा काम कर रहे हैं। बट चिंटू ने जिस तरह कॉन्ट्रोवर्शियल समर्थ ने जो इंटरव्यू दिया है वो इस तरह का था कि वो वाकई गलत था। आपकी पर्सनल बात ही आप ना करते। ईशा ने भी बाहर आके जो है यही बोला कि ही इज अ नाइस गाय बट हमारा नहीं चल सकता, राइट। अब यहाँ पे जो है ना ईशा ने रिंकू जी के लिए बोला है कि बड़ी है तो क्या कुछ भी बोलेंगी, और इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरे लिए कुछ भी जो है वो पर्सनल जो है वो स्टेटमेंट्स देती रहेगी। ईशा को उनके कुछ स्टेटमेंट्स जो है बुरे लगे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझ नहीं पा रहे कि जो अब जो ये जो जनरेशन है ना ये बहुत ही आप ये कह सकते हो कि ओपिनियनेटिव है। इनके अपने जो है ना वो तरीका है जिंदगी जीने का, और उसको ना समझना बहुत जरूरी है। तो वहां पे जो है ईशा ने बोला है कि बड़ी है तो क्या कुछ भी बोलेगी। मेरे पर्सनल रिलेशनशिप पे वो होती है बोलने वाली। तो यहाँ पे सब में मुझे आई फील बैड फॉर रिंकू जी ऑल्सो बिकॉज शी इज सीनियर। लेकिन क्या है कि वही बात है कि आप जितना कम बोलो उतना अच्छा है, जितने कम आप इंटरेक्शन करो मीडिया से उतना अच्छा है, जितना कम आप दूसरों के बारे में स्टेटमेंट दो उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। और मैं समवेयर समझती हूँ कि ईशा का गुस्सा भी ठीक है बिकॉज काफी लोग उसको जो है जज कर रहे हैं। इसमें जज करने वाली कोई बात नहीं है यार। उस लड़की की, वो लड़की यंग है, अभी उसके आगे पूरा फ्यूचर पड़ा है, पूरा करियर पड़ा है। तो वो रिलेशनशिप्स में जिस तरह से लेकर चलना चाहती है उसकी अपनी चॉइस है और उसके पेरेंट्स की चॉइस है कि उसको किस हद तक अलाउ करते हैं, क्या चीज करते हैं, उसको कैसे गाइड कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है, उसे गाइड कर रहे हैं। समवेयर लोगों को इनके पर्सनल रिलेशनशिप पे जो जजमेंट्स है ना वो पास करना बंद करनी पड़ेगी कि यार ऐसे कैसे टूट गया, इसका तो कोई रिश्ता नहीं चल पाता, इस तरह के स्टेटमेंट्स बहुत लोगों की तरफ से आ रहे हैं। तो ये चीजें जो है मुझे भी लगता है कि रॉन्ग है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।